अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 23 जून है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 12 बड़ी खबरों के साथ। आज की खबरों में बात होगी अमेरिका ईरान बातचीत में हुए बड़े ब्रेक थ्रू की, 60 दिनों के रोड मैप की, ईरानी तेल पर अमेरिकी राहत की, कतर और पाकिस्तान की अहम भूमिका की और यूएई की भारतीय हथियारों में दिलचस्पी की, ब्रिटेन की सियासत में आए नए भूचाल की और बेरूत से मुहर्रम की आज़ादारी तक की तमाम अहम अपडेट की। तो वीडियो को आखिर तक देखिए क्योंकि हर खबर आपके लिए बेहद अहम है। जहां पहली खबर देख सकते हैं, कतर ने बताया 60 दिनों का रोड मैप। दोस्तों, अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते यानी एमओयू के लेकर कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस समझौते का मकसद जंग को रोकना और बातचीत के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। कतर के प्रधानमंत्री ने बताया कि मध्यस्थता के दौरान लेबनान और हुर्मुज से जुड़े कई मसले सामने आए हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए विशेष तंत्र तैयार किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि क्षेत्र में किसी भी तरह का तनाव, चाहे वे लेबनान में हो या किसी और जगह, अमेरिका ईरान वार्ता को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान कई मतभेद सामने आएंगे और कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की कोशिश कर रही हैं। वहीं कतर और पाकिस्तान ने मिलकर ऐसा ढांचा तैयार किया जो बातचीत की प्रक्रिया को और मजबूत बनाएगा। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, लेबनान, हुर्मुज और $12 अरब की संपत्ति पर बनी सहमति। दोस्तों, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दावा किया कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान के बीच लेबनान की संप्रभुता और उसकी जमीन की एकता को लेकर अहम सहमतियां बनी हैं। कालिबाफ के मुताबिक एक विशेष समन्वय केंद्र बनाने पर सहमति हुई है जो लेबनानी नागरिकों की अपने घरों में वापसी और इजरायली फौज की वापसी से जुड़े मामलों की निगरानी करेगा। यही केंद्र युद्ध विराम उल्लंघन से जुड़े विवादों पर भी काम करेगा। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बैठक भी होगी ताकि समझौते के बिंदुओं पर अमल और मतभेदों का समाधान किया जा सके। वहीं हुर्मुज में किसी भी घटना या तनाव से निपटने के लिए एक संपर्क केंद्र बनाने पर भी सहमति बनी है। कालिबाफ ने यह भी दावा किया कि ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी पाबंदियों को अस्थायी तौर पर हटाने तथा $12 अरब की जमी हुई ईरानी संपत्तियों को जारी करने के समझौते पर भी दस्तखत हो चुके हैं। वहीं आप तीसरी खबर देखिए, अमेरिका ने ईरानी तेल पर ढील दी। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के तेल कारोबार को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अमेरिकी खजाना विभाग ने ऐलान किया कि ईरानी तेल और पेट्रोकेमिकल उत्पाद की बिक्री, उत्पादन और ढुलाई से जुड़ी पाबंदियों को 21 अगस्त 2026 तक के लिए अस्थायी तौर पर निलंबित किया जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत में प्रगति को देखते हुए ईरानी तेल पर 60 दिनों की राहत दी गई है। इसके तहत ईरानी तेल के उत्पादन, बिक्री, परिवहन और अनलोडिंग से जुड़ी गतिविधियों को विशेष अनुमति दी गई है। यह फैसला उस वक्त आया है जब स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच 18 घंटे लंबी बातचीत का पहला दौरा पूरा हुआ है। ईरानी प्रतिनिधिमंडल के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने बताया कि तेल निर्यात लाइसेंस जारी करने और ईरान की जमी हुई संपत्तियों को लेकर महत्वपूर्ण कदमों पर सहमति बनी है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, प्रधानमंत्री की स्टारमर ने दिया इस्तीफा। दोस्तों, ब्रिटेन की सियासत में बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री किर स्टारमर ने अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है। डाउनिंग स्ट्रीट से राष्ट्र को संबोधित करते हुए स्टारमर ने कहा कि फैसला देश के हित में लिया गया है। अब वे लेबर पार्टी की कमान छोड़ रहे हैं। स्टारमर ने बताया कि जुलाई में नए नेता के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तब तक वे प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते रहेंगे। नया नेता सितंबर से संसद की वापसी से पहले पद संभाल सकता है। उधर उनके प्रमुख प्रतिद्वंदी एंडी बर्नहम ने संसद वापसी के बाद उन्हें एक नेता की दौड़ का मजबूत दावेदार माना जा रहा है।
इसी दक्षिणपंथी रिफॉर्म पार्टी के नेता नाइजिल फरूज ने तुरंत आम चुनाव कराने की मांग कर दी है। स्टारमर की सरकार को पिछले महीनों में घटती लोकप्रियता, कल्याण योजनाओं में कटौती और दक्षिणपंथी राजनीति के उभार जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। वहीं आप पांचवी खबर देखिए, पाकिस्तान ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि स्विट्जरलैंड में ईरान और अमेरिका के बीच हुई बातचीत सफलतापूर्वक संपन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई है, जिसे उत्साहजनक प्रगति देखने को मिली है। शहबाज शरीफ के मुताबिक दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए एक रोड मैप पर सहमति जताई है। साथ ही पूरी प्रक्रिया की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का भी फैसला किया गया है। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने बताया कि 18 घंटे लंबी बातचीत के बाद ईरानी प्रतिनिधिमंडल तेहरान लौट आया है। उन्होंने कहा कि समझौता ज्ञापन को लागू करने के लिए तकनीकी कार्य समूहों का गठन किया गया है और आगे की तकनीकी वार्ताओं का सिलसिला भी जारी रहेगा। वहीं आप छठी खबर देखिए, भारत के हथियारों में यूएई की दिलचस्पी। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के बीच एक बड़े रक्षा समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस संभावित डील में भारत की ब्रह्मास्त्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हथियारों की बड़ी मात्रा होने के बावजूद यूएई हाल के हफ्तों में दूसरे देशों से भी हथियार खरीदने को कोशिश कर रहा है। सिलसिले में उसने कई देशों के साथ बातचीत शुरू की है। बताया जा रहा है कि भारत के स्वदेशी रक्षा सिस्टम में बढ़ती वैश्विक दिलचस्पी के बीच यूएई मजबूत करने के लिए भारतीय विकल्पों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। अगर यह समझौता होता है तो भारत के रक्षा निर्यात क्षेत्र के लिए यह एक बड़ी कामयाबी भी मानी जाएगी। वहीं आप सातवीं खबर देखिए, ओमान के विदेश मंत्री ने ईरानी प्रतिनिधिमंडल और विदेश मंत्री का किया स्वागत। ओमान की राजधानी मस्कट में एक अहम कूटनीतिक मुलाकात हुई है। ओमान के विदेश मंत्री ने ईरानी वार्ता प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और ईरान के विदेश मंत्री का स्वागत किया है। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान और अमेरिका के बीच हालिया बातचीत के बाद क्षेत्रीय हालात और आगे की कूटनीतिक कोशिशों पर दुनिया की नजर बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा, हुर्मुज की स्थिति और चल रही वार्ताओं के अगले चरण पर चर्चा हो सकती है। मस्कट लंबे समय से क्षेत्रीय संवाद और मध्यस्थता के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जा रहा है। वहीं आप आठवीं खबर देखिए, ईरान में हवाई उड़ान पर पाबंदियां। तेहरान, कुम और मशहद में एयर ट्रैफिक सीमित। ईरान के नागरिक उड्डयन विभाग ने ऐलान किया है कि इस्लामी क्रांति के नेता के जनाजे और अंतिम रस्मों के दौरान तेहरान, कुम और मशहद में हवाई यातायात पर अस्थायी पाबंदियां लगाई जाएंगी। अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा और बड़े जनसमूह को देखते हुए इन शहरों के एयर स्पेस में उड़ानों की आवाजाही सीमित की जाएगी। इस दौरान कुछ उड़ानों के समय में बदलाव और रूट डायवर्जन भी किया जा सकता है। ईरानी प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी उड़ानों से जुड़ी ताज़ा जानकारी पहले से हासिल कर लें और एयरलाइंस के निर्देशों का पालन करें। वहीं आप नौवीं खबर देखिए, आईएईए का सहयोग भेजा गया। दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ईरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए के साथ अपना सहयोग जारी रखेगा। हालांकि यह सहयोग मौजूदा नियमों, इस्लामी सलाहकार सभा यानी संसद की मंजूरी और सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के फैसलों के तहत होगा। प्रवक्ता ने साफ किया कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मामलों में तय कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करेगा और आईएईए के साथ संपर्क बनाए रखेगा। उन्होंने कहा कि तेहरान के सभी कदम राष्ट्रीय संस्थाओं के फैसले और देश की सुरक्षा नीतियों के मुताबिक होंगे। यह बयान ऐसे समय सामने आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत का नया दौर चर्चा में है। दुनिया की नजर आगे की वार्ताओं पर टिकी हुई है। वहीं आप 10वीं खबर देखिए, ईरान को बड़ी राहत।
अल जजीरा के मुताबिक ईरान और कतर के बीच जमी हुई ईरानी संपत्तियों को जारी करने को लेकर एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर दस्तखत किए गए हैं। वहीं अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने ओएफएसी ने ईरानी तेल पेट्रोकेमिकल पर 60 दिनों की छूट का ऐलान कर दिया, जिससे तेहरान को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद भी बताई जा रही है। दूसरी तरफ दुश्मन मीडिया में यह भी दावा किया गया कि इजराइल की आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के पूर्व प्रमुख रोनेन बार और उनकी पत्नी को यूएई से निकाला गया है। रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें व्यक्तिगत रूप से संभावित ईरानी खतरे की चेतावनी मिलने के बाद सुरक्षा कारणों से वहां से हटाया गया है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, ईरानी प्रतिनिधिमंडल तेहरान रवाना। दोस्तों, ईरान का मिनाब 168 वार्ता प्रतिनिधिमंडल स्विट्जरलैंड में अहम बातचीत पूरी करने के बाद ज्यूरिख एयरपोर्ट से तेहरान के लिए रवाना हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रविवार सुबह शुरू हुई बातचीत करीब 18 घंटे तक चली। इस दौरान कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय बैठकें हुई, जबकि अमेरिकी पक्ष के साथ लगभग 80 मिनट की एक अहम चतुपक्षीय बैठक भी आयोजित की गई। ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने इन वार्ताओं में इस्लामाबाद समझौते के तहत अमेरिका से अपने वादों को लागू करने की मांग की। बातचीत के अंत में कतर और पाकिस्तान की ओर से एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया है। वहीं अब तकनीकी और विशेषज्ञ स्तर की चर्चाएं जारी रहेंगी, जिनकी अगुवाई ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी करने वाले हैं। वहीं आप आखिरी और 12वीं खबर देखिए, बेरूत में मुहर्रम की मजलिस। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिण उपनगर में 7वीं मुहर्रम के मौके पर शहीदों के सरदार और आज़ाद लोगों के पेशवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में अज़दारी और तमामी मातमी कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इमाम हुसैन की कुर्बानी, सब्र और इंसाफ के पैगाम को याद किया। कार्यक्रम में यह संदेश दिया गया कि अहद और वफादारी का सिलसिला आज भी जारी है और ये पहचान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बुलंद हो रही है। मुहर्रम की इन मजलिसों में लोगों ने करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते हुए उनके रास्ते पर चलने की कसम को दोहराया है। दोस्तों, ये थी मिडल ईस्ट की आज की 12 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।